COVID-19 कब खत्म होगा? Are you a freelancer? If you could write a book, what will it be called? Latest romantic शायरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक आस्क मी एनीथिंग किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी क्वेश्चंस भेजे, बहुत मज़ा आया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका रिप्लाई मैं स्टोरीज में दे नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दीज क्वेश्चंस डिजर्व अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बचा लिए थे और उनको आज इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ। इसको मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कोविड। बिलीव इट और नॉट, मुझे 2 क्वेश्चन कोविड के भी आए, मे बी बिकॉज आई कीप अपलोडिंग स्टोरीज अराउंड कोविड। नेक्स्ट इज साइड हसल, फ्रीलांसिंग, सोलोप्रेन्योरशिप। उसके बाद है सोशल मीडिया एंड फाइनली शायरी की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो ये 4 सेक्शन है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, उसके मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा। इफ़ यू वांट टू स्किप एनी सेक्शन यू कैन डू दैट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड के बारे में। COVID-19 कब ख़त्म होगा? एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चिराग, हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। आई थिंक जैसे वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, बाय नेक्स्ट ईयर जून इज़ व्हेन, एंड दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, नेक्स्ट ईयर जून में वी विल हैव मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। और तब वो वाली सिचुएशन आएगी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। जैसे रिस्ट्रिक्शंस अभी हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, शॉपिंग मॉल्स क्लोज्ड हैं, जिम क्लोज्ड हैं, स्विमिंग पूल्स क्लोज्ड हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। आई थिंक नेक्स्ट ईयर जून इज़ व्हेन restrictions are going to go away and most people will already be vaccinated। 80% 70% पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जून 2023 में हम लोग पीछे मुड़ के देखेंगे और याद क्या करेंगे कि भाई ऐसा भी ज़माना था जब हम बाहर नहीं जा सकते थे, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था, मास्क पहनना पड़ रहा था एंड ऑल दैट। लेकिन ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू हैपन ओनली इफ़ कोई वायरस का नया वेरिएंट ना आ जाए, एंड स्पेशली अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो वैक्सीन एस्केप कर ले, यानी वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट करने लग जाए, तो देन आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड वी शुड ऑल होप एंड प्रे कि ऐसा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ बीन द वर्स्ट थिंग अबाउट WFH, वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे तो वर्क फ्रॉम होम पसंद है नहीं और मुझे आज तक वर्क फ्रॉम होम पसंद नहीं आया। अभी भी मुझे महीने में 1 बार 2 बार ऐसा लग जाता है कि यार वर्क फ्रॉम होम की वजह से कुछ भी वर्क नहीं हो पा रहा है। आई डोंट फील प्रोडक्टिव इनफ व्हेन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई फील प्रोडक्टिव व्हेन आई एम वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। तो मुझे तो आज तक ऐसा लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि ये वर्क फ्रॉम होम और ये COVID-19 के रिस्ट्रिक्शंस, इसकी वजह से हम अपना एक लाइफ का बड़ा हिस्सा वेस्ट कर रहे हैं। भाई ये दीवार है, दीवार बनती है ईंटों से, ऐसे ही लाइफ बनती है टाइम से, चंक्स ऑफ टाइम, और वो चंक्स ऑफ टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस। बाहर नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, मेमोरीज नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज साइड हसल्स एंड फ्रीलांसिंग। आर यू अ फ्रीलांसर? तो नहीं, आई एम नॉट अ फ्रीलांसर, आई हैव अ फुल टाइम जॉब। I have a project management and PMP certification related website and a YouTube channel। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी ने उस पर कोई मान लो कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया, देख लिया, तो दे माइट कॉन्टैक्ट मी एंड से हे वी वांट यू टू टीच अस कॉस्ट मैनेजमेंट, इज़ दैट पॉसिबल? तो इफ़ आई हैव टाइम एंड इफ़ आई फील लाइक इट देन आई एम गोइंग टू टेक दैट गिग। कभी कभी क्या होता है कि किसी को कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड और उन्होंने मेरे वीडियो देख लिए प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के, सो दे माइट कम टू मी एंड से कि कैन यू गिव अस सम कंसल्टेशन अराउंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एज वी आर क्रिएटिंग दिस सॉफ्टवेयर। दिस हैपेंड रिसेंटली। तो इस टाइप के गिग्स मुझे आते रहते हैं विच डिपेंडिंग ऑन माई टाइम एंड अवेलेबिलिटी आई मे और मे नॉट एक्सेप्ट। लेकिन आई एम नॉट actively going out and seeking projects or gigs, or I'm not actively going out and seeking clients, so I don't consider myself a freelancer। If you could write a book, what will it be called? This question is from श्रद्धा और उन्होंने एक ask me anything किया था जब मैंने उनसे यही सवाल किया था और उन्होंने मुझे वही सवाल चिपका दिया है। If you could write a book, what will it be called? तो एक बुक है रॉबिन शर्मा की, द 5 AM क्लब।
और पर्सनली तो आई डोंट हैव द गट्स, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो बुक खरीदूं भी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि 5 बजे सुबह उठने का जो एक थॉट है उसी से मेरा शरीर कांप जाता है, तो दैट आई कैन नॉट डू। लेकिन अगर मैं बुक लिखूंगा तो मैं भी यही बुक लिखूंगा, द 5 AM क्लब, और उस बुक में मैं ये बताऊंगा आपको कि सुबह 5 बजे तक जागना कैसे, उसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो आई राइट अ बुक कॉल्ड 5 AM क्लब एंड आई शेयर माई स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स ऑन हाउ टू स्टे अवेक टिल 5 AM. Next is questions around social media. So first is, why don't you do Insta live more often, Instagram live more often? तो भाई सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मेरे इंस्टाग्राम पर हो रहा है, और ये आस्क मी एनीथिंग हो रहा है एंड ये ऐसा वीडियो हो रहा है, all of this is happening because I have some spare time with me because of work from home. कल को ऑफिस चालू हो जाएगा तो I might disappear. That's one thing. Second is, I mean, I totally respect people who do Instagram live and मैं देखता हूँ यार आधा घंटा 1 घंटा के Instagram live चलते हैं, but I don't think I have anything to share for half an hour or 1 hour at one go. I don't think I can provide that much value. उसके अलावा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगेन रिस्पेक्ट टू दोज हु डू इंस्टाग्राम लाइव एंड आई एम प्रीटी श्योर दे हैव देयर ओन ऑडियंस, लेकिन मैंने कोई भी इंस्टाग्राम लाइव 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा आज तक देखा नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंस्टाग्राम लाइव करूँगा तो कोई अपना काम छोड़ के मुझे देखने क्यों आएगा यार। सो इसके अलावा आई ऑल्सो फील के मोस्ट ऑफ माई वीडियो कंजम्पशन ऑन द इंटरनेट इज़ ऑन यूट्यूब, एंड उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है 1.5x 2x में आप वीडियो देख सकते हैं, तो 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन इंस्टाग्राम पर है नहीं, लाइव पर तो हो भी नहीं सकता। सो ऑल इन ऑल आई फील के इफ़ आई कैन नॉट वॉच एन इंस्टाग्राम लाइव माई सेल्फ, it is not fair for me to do an Instagram live. As simple as that. Next question is, what all social media platforms to focus on as a freelancer? This question is again from one of my friends, Mayank, and my suggestion is focus on one platform. That's it. होता क्या है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड आई सी दिस अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स डूइंग दिस, कि भाई फेसबुक पेज बना लिया, ट्विटर प्रोफाइल बना ली, इंस्टाग्राम भी बना लिया, कोरा पे आंसर भी दे देंगे, पिंटरेस्ट पे फोटो भी डाल देंगे, यूट्यूब चैनल भी चालू कर लिया है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सारे प्लेटफॉर्म्स दे रन टू डीप, एंड इफ़ यू ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑन ऑल ऑफ देम, यू आर बेसिकली स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन। तो भाई जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप ट्वीट कर सकते हैं, आप थ्रेड्स कर सकते हैं, आजकल आप उसके थ्रू न्यूज़ लेटर भेज सकते हैं, देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू अदर्स, आप अलग अलग मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो हुआ, फोटोज़ हुआ, यू कैन गो लाइव ऑन ट्विटर। दीज डेज दे आर डूइंग स्पेसेस ऑन ट्विटर। तो ट्विटर पर ही इतना कुछ है करने को कि आप ये सब कैसे मैनेज कर लेंगे, एंड यू आर अ फ्रीलांसर, यू आर डूइंग दिस अलोन, राइट? सो दैट्स वाई फोकस ऑन वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके कस्टमर्स हैं, दैट्स इट, यू डोंट नीड मोर देन वन। एक बुक है गैरी वेनरचक की, जैब 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 राइट हुक, बुक का नाम है जैब 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 राइट हुक। राइट हुक इज द सोशल मीडिया पोस्ट वेयर यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, जैब 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 is where you're trying to create engagement and you're basically providing some value so that you can create some kind of engagement. I see so many people, all they do is right hook, right hook, right hook, right hook, right? You have to engage with people, you have to provide so much value that even if you're not engaging with them, they come to you and they look at your stories because they are getting some kind of value from you, right? So jab, jab, jab and then right hook. Okay, so focus on one. फाइनली थोड़ी सी शायरी की बात कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन थे शायरी के, एक तो अपनी फेवरेट शायरी बताओ और दूसरा था लेटेस्ट रोमांटिक शायरी शेयर कीजिए। तो भाई मैं कोई शायरी लिखता तो उन्हीं जो लेटेस्ट शेयर कर दूं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं।
फेवरेट शेर तो थोड़ा सा यार माहौल बदल लेना चाहिए, कुछ सीपिया अगर कुछ मिल जाता। फेवरेट शेर मेरा है डॉक्टर राहत इंदौरी की 2 लाइनें हैं कि रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो वरना, रिवायत यानी ट्रेडिशंस, सफ़ें यानी लिमिट्स, तो जो लिमिट्स आपको ट्रेडिशंस की वजह से लग जाती हैं आपके ऊपर, उसको लेके ये शेर है कि रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। ये मेरा फेवरेट शेर है राहत साहब का। लेटेस्ट रोमांटिक शायरी तो लेटेस्ट तो कुछ है नहीं, मैं तो शायरी लिखता नहीं हूँ, लेकिन एक गज़ल मुझे याद है कृष्ण बिहारी नूर की, थोड़ी सी रोमांटिक है, इफ़ यू वांट दैट। वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, जुम्बिश जो हो तो जाम झलकता दिखाई दे, और क्या हुस्न है जमाल है क्या रंगरूप है, क्या हुस्न है जमाल है क्या रंगरूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे, और कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, आंखें जो बंद हों तो वो जलवा दिखाई दे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई होप आपको थोड़ा मज़ा आया इस वीडियो में, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।